जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व आ चुका है और इस बार सुमुख योग में गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी के दिन हम सब के घरों में गणपति लाए जाते हैं, तो ऐसे में गणपति स्थापना के लिए दिन भर में आपके पास 3 मुहूर्त रहेंगे, यानी इन 3 समय में आप अपने घर में गणपति स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा भी जानेंगे अपन पूजन विधि और कुछ और जरूरी बातें जो गणेश स्थापना के दौरान आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे घर की किस दिशा में गणपति स्थापना करें, कौन सा स्थान शुभ रहेगा, किस तरह की गणपति जी की मूर्ति आपको काम में लेनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की मूर्तियां अलग अलग होती हैं, कुछ में सूंड दाईं ओर घूमी हुई होती है, कुछ में सूंड बाईं ओर घूमी हुई होती है, तो कौन सी शुभ रहती है, सब कुछ डिटेल जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। सो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ, ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, श्री गणेश करते हैं गणपति बप्पा मोरिया का नाम लेते हुए। सबसे पहले देखते हैं गणपति स्थापना के शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। 3 समय अति शुभ रहेंगे। अगर आप सुबह सुबह गणपति स्थापना करते हो तो सुबह 8 से लेकर 9:30 बजे तक 1.5 घंटा ये अति शुभ मुहूर्त रहेगा। फिर दिन में दोपहर के समय मिलेगा आपको समय 11:20 से दोपहर में 1:40 तक, ये मध्याह्न काल का बहुत ही अच्छा शुभ समय रहेगा। फिर दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक यहाँ आपको 3.5 घंटे अति शुभ मुहूर्त का समय मिलेगा, यानी आप सुबह, दोपहर या तीजे पहर में इन 3 समय में गणपति स्थापना कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं गणपति स्थापना की विधि क्या रहेगी। सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले नहा धोकर धुले हुए कपड़े पहन लेने हैं और जहाँ कहीं भी आप घर में मूर्ति स्थापना करना चाहते हो वहाँ आसन लगाकर बैठे और गणपति स्थापना का संकल्प लें। सबसे पहले अपने सामने चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर चावल रखें, मतलब चौकी लगा लेनी है आपको, कोई भी लकड़ी का बाजोटिया वगैरह जो छोटी टेबल वगैरह होती है ना, वैसे। फिर तांबे के चौड़े बर्तन में चंदन या कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर चावल पर रखें। उस बर्तन को, तांबे का लोटा जो आता है ना, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है कुमकुम से। फिर उसको आप सामने चावल वगैरह रखकर उस पर रख देने हैं और इस बर्तन में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। एक छोटी सी मूर्ति इस बर्तन में कर लें और अगर आप बड़ी मूर्ति स्थापना करना चाहते हो तो सामने आसन पर लगा लें और इस बर्तन को गणेश जी के सामने रख दें। ठीक है। अब देखिए गणेश पूजन में कौन कौन से फूल और पत्ते इस्तेमाल करें। फूल आप जाति, मल्लिका, कनेर, कमल, गुलाब, चंपा, गेंदा, मोलसरी का यूज कर सकते हैं। और पत्ते अगर आप पौधों के पत्ते जो चढ़ाते हैं ना, इसमें दुर्वा घास सबसे शुभ रहती है। इसके अलावा सम्मी, धतूरा, कनेर, केला, बेर, मदार और बिल्व पत्र भी श्री गणेश को अर्पित कर सकते हैं, जो कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को भी अर्पित किए जाते हैं, है ना। अब ये देख सकते हैं आप गणेश चतुर्थी पर सिद्धि विनायक की पूजा का विधान क्या रहेगा। वैसे भगवान गणेश की इस मूर्ति में दायां दांत टूटा और बायां वाला दांत पूरा रहता है, अक्सर आपने देखा होगा गणेश जी की मूर्ति में। ये कुछ विधि है पूजा की जिसके साथ आपको विधि विधान के साथ पूजा करनी है और पूजा विधि के कुछ ये स्टेप्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले घी का दीपक जलाकर दूध और पंचामृत से भगवान श्री गणेश को स्नान करवाएं। फिर अष्टगंध और लाल चंदन से गणेश जी को तिलक लगाएं। फूल और बिलपत्र की माला पहनाएं। मिठाई का भोग लगाएं। फिर लौंग, इलायची, केसर, कपूर, सुपारी और कत्थे वाला पान चढ़ाएं। फिर आरती करें गणेश जी की। गणेश पूजा के दौरान दोस्तों इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। गणपति को तुलसी न चढ़ाएं, तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। पूजा में नीले या काले रंग के कपड़े न पहने। दुर्वा और मोदक के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, तो दुर्वा घास जरूर इस्तेमाल करें। और एक बार गणपति जी की मूर्ति स्थापित करने के बाद उसे हिलाएं नहीं, उसे अकेला ना छोड़ें। उस पूजा स्थल का कमरा पूरी तरह से गेट बंद ना करें और अखंड ज्योति जलाएं जब तक, जो इन 10 दिनों तक गणपति जी का विसर्जन तक उत्सव चलेगा ना पूरा, इस 10 दिनों में आपको गणपति स्थापना के सामने अखंड ज्योति जलानी, यानी कि बिना बुझे दीपक जलाए रखना है। उसमें घी डालते रहें, तेल वगैरह जिससे भी आपने दीपक किया, सबसे बेहतर रहेगा अगर घी से किया तो। फिर गणेश जी के 3 मंत्र और उनका अर्थ भी ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मंत्र और इसका अर्थ क्या है ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये 2 और मंत्र दिए हुए हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्वितयाय नागाननाथ श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। और एक मंत्र है जो आपको गणेश जी की पूजा के बाद जरूर इसका उच्चारण करना चाहिए। अमेयाय च हेरंबे परशुधारकाय ते मशक वाहनाय विश्वेशाय नमो नमः। तो इन मंत्रोच्चारण के साथ ही गणपति जी की पूजा समाप्त होती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, गणेश जी की वो मूर्ति लाएं अपने घर पर जिनकी सूंड बाईं ओर घूमी हुई हो, क्योंकि बाईं सूंड जिस मूर्ति के सूंड में अग्रभाव का जो मोड़ होता है ना, बाईं ओर होता है, उसे वाम मुखी सूंड या वाम मुखी मूर्ति कहते हैं। वाम यानी कि बाईं ओर या उत्तर दिशा से दर्शाया जाता है इसे। बाईं ओर चंद्र नाड़ी होती है और ये शीतलता प्रदान करती है एवं उत्तर दिशा अध्यात्म के लिए पूरक है, तो आनंददायक है। घर में मतलब आनंद शीतलता की प्राप्ति होती है, इसलिए पूजा में अधिकतर वाम मुखी गणपति जी की मूर्ति रखी जाती है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप दक्षिण मुखी भी रख सकते हैं, लेकिन वाम मुखी रखे तो ज्यादा बेहतर है। एक और बात ध्यान रखें, गणेश जी को विराजमान करने के लिए घर में जो ब्रह्म स्थान होता है, पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व का कोण बहुत ही शुभ माना गया। लेकिन ध्यान रखें, भूल कर भी इन्हें दक्षिण या दक्षिण पश्चिम कोण यानी कि नैऋत्य कोण में स्थापित ना करें गणेश जी को। उत्तर दिशा में कर सकते हैं आप, उत्तर पूर्व में भी कर सकते हैं, पूर्व में भी कर सकते हैं, दक्षिण में नहीं करना है। ठीक है, गणपति जी की स्थापना मतलब। और बाकी ये गणेश पूजा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी आपके मन में किसी तरह का प्रश्न है, सवाल
सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट में जय श्री गणेशाय नमः, गणपति बप्पा मोरिया अवश्य लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।